सो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल, वेटनरी फिजिशियन सर्जन पेट कंसल्टेंट और डॉक्टर राहुल पेट केयर सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड, रिसेंटली हमने स्ट्रीट डॉग पे जो भी खुजली हो जाती है, इचिंग होती है, टिक्स माइट्स की प्रॉब्लम जो होती है, उसके ऊपर हमने वीडियो डाली थी। तो हमें काफी लोगों ने यहाँ पर कमेंट्स किए थे कि सर हम यहाँ पर रोज जो टैबलेट है वो नहीं दे पाते, तो हमें ऐसा कोई इंजेक्शन बताइए कि एक इंजेक्शन लगाने के बाद हमें 21 डेज तक या फिर 1 महीने तक फिर से हमें ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स, आज हम डॉग में जो भी टिक माइट फ्लीज की प्रॉब्लम हो जाती है या फिर इंटरनल पेट में वर्म्स हो जाते हैं, स्किन पूरी से रफ हो जाती है और बाल पूरे निकल जाते हैं, डॉग को देखने में जो हालत होती है बहुत ही बुरी होती है, तो हमें वहां पर कौन सा इंजेक्शन लगवाना है और इंजेक्शन किस तरह लगवाना है, इसका प्रोटोकॉल क्या होता है, ठीक है, और इसकी ट्यूटोरियल हम आपको देने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ लास्ट तक। सो फ्रेंड, जनरली देखिए स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उसमें हमें जो भी इंजेक्शन लगवाना होता है स्किन के लिए, उसमें एक आइवरमेक्टिन करके जो भी है वो कंटेंट होता है। तो बेसिकली इसमें आप हाईटेक करके इंजेक्शन आता है, ये बहुत ही अच्छा इंजेक्शन है। तो इस तरह से आपको हाईटेक करके इंजेक्शन आता है। इसका बेसिक कंटेंट आइवरमेक्टिन होता है। तो इसकी जो डोजिंग होती है, ये डोजिंग होती है नियर अबाउट 1 ml फॉर 50 kg बॉडी वेट। ओके, तो इसके लिए आपको इंजेक्शन लेना पड़ेगा। ये 2 ml प्रेजेंटेशन में आता है, उसके बाद 5 और उसमें 100 ml भी आता है। अगर आप ज्यादा डॉग लगाना चाहते हो तो आप इकोनॉमिकल पैकेज के लिए आप 100 ml का इंजेक्शन ले लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज आपको लगेगी डिस्पोजेबल यहाँ पर नीडल। ओके, लेकिन डिस्पोजेबल नीडल आप जब भी देते हो तो ध्यान में रखना है आपको, इसके अंदर जो नीडल आती है ये होती है 22 नंबर की। ओके, ठीक है, ये काफी बारीक और काफी थिन होती है, ठीक है। तो हमें ये नीडल नहीं यूज करवानी है, हमें यहाँ पर 20 गॉश की नीडल आती है, हमें ये यूज करवानी है। ओके, ठीक है, तो दिस इज नीडल। ओके, तो हमें ये नीडल यूज करवानी है, हमें ये नहीं करवानी है। तो आपको इस तरह से यहाँ से नीडल इसको लगवा लेनी है, ये 20 गॉश की। ओके, ठीक है, ये इसलिए क्योंकि आइवरमेक्टिन जो एक कंटेंट होता है इसके अंदर का, ठीक है, ये काफी थिक होता है, ठीक है, इसलिए हमें निकालते टाइम हमें काफी टाइम लगता है और डॉग में इंजेक्ट करते भी काफी टाइम लगता है। तो स्ट्रेट डॉग को आप जब भी इंजेक्ट करते हो तो विद इन अ सेकंड हमें पिक करके फट से बाहर निकालना है, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप 22 नंबर की नीडल यूज कर रहे हो तो हमें पुश करने में काफी टाइम लगता है, ठीक है। तो डॉग हमें इतना टाइम नहीं देता है, तो हमें विद इन अ सेकंड हमको पिक करके फट से बाहर निकलना है। इसके लिए आपको हमें थोड़ा सा जो नीडल है हमें 20 गेज यूज करवानी है। तो जस्ट आपको इस तरह से आपको जो भी सोल्यूशन है आपको 1 ml निकाल देना है इसमें, ठीक है। तो ध्यान में रखिए इसका डोजिंग जो होता है इसमें आपको, अगर नियर अबाउट डॉग की जो वेट होती है 25 kg की बॉडी वेट जनरली सभी डॉग की होती है एवरेजली, तो हमें यहाँ पर 25 kg बॉडी वेट की जो भी डॉग्स है उसमें यहाँ पर हमें आपको 0.5 ml लगाना है और इसका जो डोज है हमें यहाँ पर 15 डेज के बाद रिपीट करवाना है, ठीक है। तो ये डोज लगाने के बाद डॉग में जो भी इंटरनल वर्म्स होते हैं, स्पेशली राउंड वर्म, ये पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। बाद में टिक्स, माइट्स, फ्लीज जो है ऊपर में बॉडी के ऊपर जो भी रहेंगे वो भी खत्म हो जाते हैं और अंदर में आपको माइट की वजह से जो भी बॉडी में स्कैबी हो जाती है टोटली, यानी पूरे बॉडी के हेयर चले जाना, रफ बहुत होना, लेदरी होना, तो ये सारी चीजें इसमें पूरी तरह से खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड, अभी हम आपको ट्यूटोरियल देंगे कि डॉग को यहाँ पर आइवरमेक्टिन किस तरह लगाने है। तो फ्रेंड्स देखते रहिए हमारे साथ। सो फ्रेंड, दिस इज आइवरमेक्टिन इंजेक्शन। ओके, ठीक है, तो इसमें हमें नियर अबाउट एक 1 ml ले लेना है इसमें, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज 2 शोल्डर के ब्लेड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टेंट बनाना है, ठीक है, टेंट बना कर अंदर डाल देना है और यहाँ पर हमें हाईटेक जो है इंजेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से हाईटेक इंजेक्शन स्ट्रीट डॉग में किस तरह लगाते हैं ये मैं आपको बताया। सो फ्रेंड, अभी आपने देखा कि डॉग को आइवरमेक्टिन किस तरह लगाना है। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई स्ट्रीट डॉग है तो आप खुद होकर उसके आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन आप वहां पर लगा सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, जस्ट आपको स्किन का टेंट बना के आपको वहां के वो डलवाना है। तो आप अगर ये इंजेक्शन यूज करते हो तो डॉग की 90% प्रॉब्लम यहाँ पर निकल जाती है। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पर एक्सीडेंटली अगर कुछ ओवरडोज अगर हो जाता है, समझो आपको वेट नहीं समझ पा रहे, अगर हमने छोटे डॉग को लगा दे, उसमें हमें कौन सी प्रिकॉशन लेने। तो जो डॉग बहुत ही डल डेबिलेटेड होते हैं तो उसमें इंजेक्शन मत लगाइए, प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेटेड डॉग जो होते हैं हमें उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनमें आपने नहीं लगवाना है, ठीक है। तो जो हेल्दी डॉग है उनका स्टेटस जो है उनको वहां पर लगवाना है। दूसरी चीज, अगर आपको वहां पर कुछ रिएक्शन अगर हो जाती है तो हमें वहां पर जब भी आप आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन लगवाते हो तो साथ में आपको एविल करके भी इस तरह से इंजेक्शन आता है, तो साथ में वो जरूर लगवाइए, ठीक है। और हेयर्स अगर पूरे चले जाते हो तो विटामिन ए का भी इंजेक्शन आता है, ये अगर लगाते हो तो डॉग की रिकवरी जो है ये बहुत ही फास्ट और बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। नाउ फ्रेंड्स, हमें दूसरी जो बात है यहाँ पर रखने, अगर इसकी अगर रिएक्शन अगर हो जाती है तो उसके लिए
क्या करना चाहिए, उसके साइंस कौन से होते हैं। तो जनरली डॉग में यहाँ पर ओमिशन बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाता है इमीडिएटली, या फिर डॉग को थर-थर करके ट्रिमर से यहाँ पर दूसरी चीज़ यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। तीसरी जो चीज़ है यहाँ पर डॉग में ब्लाइंडनेस भी आ जाता है। अगर डोज़ अगर ओवर ज़्यादा हो जाता है आवर लिफ्टिंग का, डॉग को दिखना बंद हो जाता है, डॉग के आइज़ पे पूरा व्हाइटनेस आ जाता है और डॉग चल नहीं पाता है, उसको इनकोऑर्डिनेशन बहुत होता है और डॉग बहुत ही लेथार्जिक भी यहाँ पर हो जाता है, पड़े रहता है, सुस्त रहता है और खाना यहाँ पर बंद कर देता है। तो ये अगर कंडीशन अगर होती है तो नियरेस्ट वेट के पास आप कांटेक्ट कीजिए और डॉग को वहाँ दिखाइए। डॉग को यहाँ पर डॉग को एंटीडोट मिलेगा, उसके बाद वहाँ पर सलाइन भी चलानी पड़ती है, जो भी ओवरडोज होने के बाद आपको बॉडी में से फ्लश होने के लिए, और 2 से 3 दिन में डॉग ठीक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो आपको बताया आइवरमेक्टिन स्ट्रे डॉग को किस तरह लगाना चाहिए, तो ये आप आपके स्ट्रे डॉग को अप्लाई कीजिए और हमें बताइए कि आपको इसके रिजल्ट्स कैसे हैं। दूसरी चीज़, अगर स्ट्रीट डॉग के बारे में अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट में कमेंट कीजिए, हम आपको उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज़, अगर स्ट्रीट डॉग के ऊपर आप कुछ वीडियोस बनाना चाहते हो, आपके कुछ इश्यूज़ अगर है तो भी हमें कमेंट कीजिए, तो हम इसके ऊपर आपको वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और हेल्प स्ट्रीट डॉग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ऑनलाइन कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर आपके डॉग की कुछ प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही, तो हमें नीचे दिए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद हमें आप एक वीडियो भेजिए, फोटो भेजिए। उसके बाद यहाँ से आपको इस तरह से कंसल्टेशन कॉल बुक होने के बाद आपको इस तरह QR कोड आएगा, तो ये QR कोड स्कैन करके आपके हमारे यहाँ पर छोटी सी कंसल्टेशन फीस आपको वहाँ पर पेड कराएंगे। उसके बाद यहाँ से वीडियो कॉल करके हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन में होगी और आपके पेट की जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप सॉल्व कर देंगे। और इस तरह से आपको डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजेंगे और डिजिटल प्रिस्क्रिप्शन भेजने के बाद ये मेडिसिन यूज करने के बाद आपके डॉग की जो भी रिकवरी ये बहुत ही फास्ट होगी। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें इनबॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपकी छोटी मोटी कुछ प्रॉब्लम है तो हमें यहाँ पर मैसेज कीजिए, हम इसको आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारे नए वीडियो सबसे पहले और ऑनलाइन कंसल्टेशन के नीचे नंबर पर जरूर टैप कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।